रिश्तों के बीच आ गई है दूरियां, और अब ये दूरी इतनी बढ़ती जा रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अब अपने पति को, अपने पार्टनर को फिर से अपने पक्ष में किया जाए। क्या करें कि अब पति फिर से आपसे प्रेम करे, फिर से ये रिश्ता उतना मधुर हो जाए जितना विवाह के समय था। सब कुछ कितना अच्छा था, कितना मीठा था, पति तुमसे कितना प्रेम करता था, तुम्हारे प्यार में तड़पता था। परंतु अब पति को ना तुम्हारी आवश्यकता है, ना तुमको उसकी आवश्यकता है। ये रिश्ता केवल काम चलाऊ है, और कहीं कहीं तो ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो अगर ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है तब क्या करोगी? तलाक के पेपर तो वो बनाकर रख ही रहा है, तुम सिग्नेचर कर दोगी, और फिर उन यादों का क्या करोगी, उन सपनों का क्या करोगी जो उसके साथ तुमने देखा था। ना तलाक लेना है, ना ससुराल छोड़ना है, ना पति का त्याग करना है, बदलना है परिस्थितियों को। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं ये बताऊं कि चलो ब्रेकअप करते हैं, चलो किसी अन्य के पति से विवाह करते हैं, किसी के प्रेमिक को वशीकरण करके अपने पक्ष में कर लेते हैं, किसी का रिश्ता तोड़वा देते हैं और अपने साथ जुड़वा लेते हैं। ना, संसार हमें मिला है संसार बसाने के लिए, और परमात्मा से हर वक्त हमारे मन में डर होना चाहिए। हमें मरकर ऊपर जाना है ना, उसी परमात्मा के पास जवाब देना। तो अगर आप किसी लड़की का घर तोड़वा रहे हो तो वो भी तो किसी की कन्या है आपकी तरह। आप उसका पति छीन कर अपना पति बना लोगी तो कहाँ से आशीर्वाद आपको मिलेगा? फिर आपका भी घर टूटेगा। इंटेंशन बहुत साफ रखना है। जैसा भी मिला है ससुराल आपको, जैसा भी मिला है पति आपको, आपको उससे ही प्रेम करना है, आपको उसका ही सम्मान करना है। और परिस्थितियां अगर आपके पक्ष में नहीं है तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना है। बात नहीं बन रही है तो बात बनाना है, सीधा सीधा बात बनाना है। वही पति जो 5 मिनट नहीं निकाल पा रहा है आपके लिए, वही पति तड़प उठेगा आपके प्यार में। वो संबंध जो धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है, वो संबंध गहरा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अगर आपके ससुराल में भी आप सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ी रहती हो, सारे काम करती हो, सबकी सेवा करती हो, परंतु फिर भी ऐसा लग रहा है कि इस ससुराल में मेरी केवल शिकायतें चल रही है, आलोचनाएं चल रही है, और यही कारण है कि दूरियां बढ़ती जा रही है। आपके पति के साथ आपका संबंध इतना खराब होता जा रहा है कि अब आपको नहीं लग रहा है कि आपके प्रयास से यह संबंध सुधरेगा। तब मेरी बहनों, आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, चलो सारी नकारात्मक चीजों को जलाकर स्वाहा करते हैं, नष्ट करते हैं वो सारी बातों को जो आपके और आपके पति के संबंध को तोड़ रही है। कितना भी रिश्ता खराब हो गया हो, कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो गई हो, परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आएगी, रिश्ता भी सुधरेगा, और आपका पति करेगा आपकी गुलामी, होगा पूर्ण रूप से आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो मेरी बहनों, तलाक के पेपर बनाया हो तो फाड़ कर फेंकेगा। तुम्हें देखने नहीं आता है तो दौड़ दौड़ कर आएगा तुम्हें देखने के लिए। अगर मायके में रह रही है पत्नी और लंबे समय से रह रही है, पति के साथ दूरी हो गई है, संबंध विच्छेद हो गया है, वो देखना नहीं चाहता, वो बात नहीं करना चाहता तुमसे, तो तड़प उठेगा वो तुम्हारे लिए। परंतु किसी भी कीमत पर पति और ससुराल का त्याग नहीं करना है। अगर ससुराल गरीब मिला है, तुम्हारे पिता के पास बहुत पैसे हैं, अमीर हो, बड़े घर की हो, और नॉर्मल फैमिली में शादी हो गई हो, तो भूल जाओ उस अमीरी को और पिता के उस पैसे को। पति ही अपना, पति का ही पैसा अपना, और ये झोपड़ी ही अपनी। यहाँ नमक रोटी मिलती है तो भी ठीक है, वहाँ चीनी रोटी मिलती है तो भी मीठा नहीं है। इस सत्य को समझना, पति तुम्हारा मंगल है, उसको पकड़ कर रखना है। चलो परिस्थितियां बिगड़ी है तो सुधारते हैं ना। बोली नहीं बोल रहा तुम्हारी तो तुम्हारी ही बोली बोलेगा, हर वो कार्य करेगा जो तुमको पसंद हो। बस इतना ही तो चाहिए एक लड़की को।
ससुराल में जहाँ भी कान देती हो, सास शिकायत कर रही है, ससुर शिकायत कर रहे हैं, देवर और नंदे शिकायत कर रही है, कभी पड़ोस में तुम्हारी शिकायत हो रही है तो कभी पति शिकायत कर रहा है, इन सब बातों से मन दुखी रहता है तुम्हारा, है ना। इतना कर रही हूँ सबके लिए, फिर भी मेरी शिकायत हो रही है। चलो सारी शिकायतें बंद हो जाएंगी। मैं कहती हूँ पति सहित संपूर्ण ससुराल वाला गुलामी ना करे तुम्हारी, तो कहना एक एक लोग तुम्हारी गुणगान गाएंगे। दूसरी बात है, जैसे लड़की का विवाह नहीं हुआ है और वो किसी लड़के के प्रेम में है और पवित्र प्यार करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, तो उसके नाम से यह प्रयोग करे। तुम्हारा प्यार भाग कर आएगा तुम्हारे पास, शादी करेगा, बिल्कुल विवाह करेगा तुम्हारे साथ, अपने घर में तुम्हारी बात छेड़ेगा। अगर मन ही मन किसी को चाहती हो और उसको पता ही नहीं, इजहार करने से डर लग रहा है कि कहीं इनकार ना कर दे, तब अपनी बात रखने से पहले यह प्रयोग कर लो। तुम्हारी बात कटेगी नहीं, ना नहीं होगा, 100% हाँ होगा। तुम जितना प्रेम करती हो उतना ही प्रेम उसको भी तुमसे हो जाएगा, बशर्ते वो उस इंसान से मिलना और संपर्क हो। तस्वीर देखकर किसी फिल्म स्टार को, किसी नेता को पसंद मत करने लगना, फिर उसके नाम से प्रयोग करोगे तो काम नहीं करेगा। जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, 43 लौंग लेना आपको। 43 लौंग का एक अद्भुत, एक दिव्य, एक चमत्कारिक प्रयोग सिखाने जा रही हूँ। सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। एक छोटा सा पात्र ले ले, धूपदानी ले ले, चाहे कोई कटोरी, चाहे कोई प्लेट ले ले, जिस पर जलाने की चीज हो। भीमसेनी कपूर आती अच्छी खासी मात्रा में ले ले, 5-6 टुकड़े ले ले उसके, 3-4 टुकड़े भीमसेनी कपूर के रख ले कटोरी में जलाने के लिए एक पात्र में, और 2-3 टुकड़े किनारे भी रख ले। 43 लौंग हाथ में ले ले, दाहिने हाथ में, दिन केवल और केवल शनिवार का हो। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके संध्या के समय 6 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच ये प्रयोग करें, यानी जब गोधूली बेला प्रारंभ हो जाती है उस समय करें। प्रदोष काल का जो समय होता है 6, 7, 8, 9 तक ये प्रयोग कर ले रात्रि को। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके 43 लौंग अपने हाथ में रखे, अपने मुट्ठी में, आंखें बंद करे और पति की स्मृति करे। पति को जप करने से पहले अपने इष्ट को नमन कर ले। आप जिनको मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, माता को मानते हो, जिनको मानते हो, शिव को मानते हो, आप एक बार नमन कर ले अपने इष्ट को और अपने पति की अनुभूति करें, उसको देखने का प्रयास करें। 3 बार उसका नाम ले, 3 बार इस लौंग पर फूंक मारे, और जिस मंत्र को मैं कह रही हूँ इस मंत्र को एक बार बोलेंगे और सामने रखी कपूर को जला देंगे। एक बार बोलेंगे और 1 लौंग को हवन करेंगे। हवन करते वक्त लौंग का पिछला भाग पकड़ेंगे, फूल सामने की ओर रहेगा। आपको मंत्र कहना है, ओम शम सशंकराय नमः। ओम सम सशंकराय नमः, मतलब शंकर से पहले श लगाना। ओम सम सशंकराय नमः, 1 लौंग डाल दोगी। ओम सम सशंकराय नमः, दूसरा लौंग जला दोगी। अग्नि बुझने लगे तो कुछ कपूर रखना किनारे और डाल देना। 43 लौंग के साथ 43 बार इस मंत्र का जप करोगी और ये छोटा सा हवन करोगी। हवन करने के बाद जो भी चीजें, जो भी उसका डस्ट, थोड़ी सी चीजें जो धूल जैसी बच जाएगी, इसको एक पुड़िया में कलेक्ट करके रख लेना। अभी से लेके जितने दिन तक ये चले, कम से कम 43 दिन चले तो और अच्छा, ना तो 21 दिन प्रतिदिन स्नान करके इसका तिलक माथे पर लगाओगी। इस प्रयोग को एक बार करने मात्र से उसके दिल दिमाग पर तुम छा जाओगी। जो भी कड़वाहट है रिश्ते में वो खत्म होगा, मिठास फैलेगी, पति झुकेगा तुम्हारे प्यार में, पागल हो जाएगा तुम्हारे लिए, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारी मुट्ठी में, पूर्ण रूप से आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।